जी हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। आपने लोन ले रखा है जो कि हो सकता है कोई आपका पर्सनल लोन या कोई अदर लोन, और आपने कोई ले रखा है क्रेडिट कार्ड जिस पे आपने कर ली है शॉपिंग और आपको दिक्कत आ रही है उसकी इंस्टॉलमेंट भरने में। इंस्टॉलमेंट आपकी हो गई है बाउंस, उस पे लग रही है पेनल्टी और फिर उस पे इंटरेस्ट। तो ये वीडियो आपके लिए है। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप? मैं हूं दीपक आर्य, स्वागत है आपका आपके चैनल दीपक आर्य गाइड में। तो आज हम बात करेंगे, लोन हम ले लेते हैं पर्सनल लोन। आप जानते हैं थोड़ा सा इंटरेस्ट इसका ज़्यादा होता है अदर लोन से, जैसे कि हम होम लोन वगैरह लेते हैं, कार लोन, होम लोन लेते हैं, उससे इसका इंटरेस्ट ज़्यादा होता है। आपने लोन ले लिया है, लोन आपका चल रहा है, आपकी जो किस्त है वो हो जाती है बाउंस, आपकी ईएमआई है वो बाउंस हो जाती है, आप किसी वजह से भर नहीं पाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, बैंक देखता है कि आपने ये जो आपकी ईएमआई है वो आपने डिफॉल्ट कर दी है। उसके बाद बैंक लगाता है उस पे पेनल्टीज। आजकल जैसे कि मैंने बताया कुछ ये ऐप्स हैं, ऐप्स तो एक स्कैम ही आप कहोगे। कोशिश करनी चाहिए हमें इनसे लोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एक तो इनके पास ये यूज़ करते हैं हमारा पर्सनल डाटा, कोई सही सोर्स नहीं होते हैं ये लेने के। आप कोशिश कीजिए अगर आपको लोन चाहिए तो एक प्रॉपर किसी बैंक से लो, वहाँ पे आपकी कोई दिक्कत है वहाँ पे सुनी भी जाएगी। जैसे कि आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस अब आई हैं, मैं आपको बता रहा था। आपने लोन लिया हुआ है, आपकी जो ईएमआई है वो बाउंस हो जाती है, उसके बाद बैंक आपके ऊपर लगा देता है इसकी एक भारी भरकम पेनल्टी। पेनल्टी के ऊपर फिर आपका लगता है इंटरेस्ट। ये काफ़ी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं आजकल। तो आजकल का जो माहौल, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, सब कुछ डिपेंड करता है गवर्नमेंट कैसे डिसीजन ले रही है, कितने स्ट्रिक्ट डिसीजन ले रही है, अभी क्या डिसीजन लेगी, और आगे अगर आपने आप भी कोई डिसीजन ले लिया है उसे चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है माहौल के ऊपर, कैसा माहौल रहता है, कैसा आप उसका विरोध करते हैं। इन सब चीज़ों को मिला के जो एक रिजल्ट निकलता है वही होता है मेन सारा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे क्या है कि आरबीआई ने, हालांकि ये कुछ 8-9 महीने पहले की बात है जब ये गाइडलाइंस उनकी आई थी, कि जो बैंक है, बैंक ये सोर्स नहीं बना सकता है इनकम जनरेट करने का। जैसे क्या होता है कि कोई भी बैंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा पेनल्टीज लगा के, ज़्यादा से ज़्यादा आपके चार्जेस लगा के इनकम जनरेट करता है। तो बैंक ने बोला है आप, आपकी जो ईएमआई है वो आपकी बाउंस होगी, ठीक है, उस पर आप हल्की फुल्की कोई पेनल्टीज लगा सकते हो। बहुत भारी भरकम आपकी अगर पेनल्टीज लग रही है तो इसके लिए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। आप बहुत भारी भरकम पेनल्टीज नहीं लगा सकते कस्टमर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो पेनल्टीज है, पेनल्टीज के ऊपर भी आपका इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो जो पेनल्टीज है, पेनल्टीज के ऊपर इंटरेस्ट अब नहीं लगेगा, सिर्फ पेनल्टी, बैंक पेनल्टी लगा सकते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगा सकते। और पेनल्टी भी जैसे कि मैंने बताया बहुत ज़्यादा भारी भरकम पेनल्टीज नहीं होती है, नहीं लगेंगी आगे से। मेन है ये 1 जनवरी 2024 से लागू होना था, जो कि लागू हो चुका है। अगर इससे पहले भी आपको इस तरीके की कोई प्रॉब्लम आई है तो आप इसके लिए भी बात कर सकते हैं बैंक में। हो सकता है, चांसेस हैं कि आपकी जो इंटरेस्ट वगैरह है और या भारी भरकम मोटी आपकी पेनल्टीज है वो आपकी उसमें कुछ रियायत दे दिए, हो सकता है उसे वेव ऑफ भी कर दिया जाए। क्योंकि ये गाइडलाइंस तो आपकी बैंक की बहुत पहले से ही है। अगर आपको कोई दिक्कत है, आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो जा रही है, आप नहीं भर पा रहे हैं, आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आप नहीं भर पा रहे हैं, आपको दिख रहा है कि मेरी जो इनकम चल रही थी, आपका काम ठीक ठाक चल रहा था, बट आपको लग रहा है अब आपके बिजनेस में, आप बिजनेस कर रहे हो या फिर आप जॉब कर रहे हो, तो उसमें जो आपको कुछ दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि अगली ईएमआई भरने में मेरे को दिक्कत होगी, अभी पैसा नहीं आ रहा। तो इसके लिए आप बैंक में बात कर सकते हैं, आप उन्हें अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं कि मुझे इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है। तो इसके रिगार्डिंग जो बैंक है उन्हें इस बात पे अमल करना पड़ेगा, उन्हें आपकी बात ये सुननी पड़ेगी। अगर आपको ऐसी प्रॉब्लम आती है कि जो बैंक है आपकी बात नहीं सुनते हैं, कोशिश कीजिए आप उनको मेल डाल दीजिए, और आप बैंक में जाते हैं वो आपकी बात नहीं सुनते हैं, इस पे अमल हो, क्या एक्शन हो वो अलग बात है। बट आपने जो आपकी बात है वो बताई है और वो नहीं सुन रहे हैं, तो आप इसकी कंप्लेन कर सकते हैं आगे आरबीआई को। तो मेन बात है कि जो
बैंक है, बैंक ये कह रहा है कि आरबीआई है, आरबीआई ये कह रहा है कि बैंक्स को, जो आप जानते हैं आरबीआई ऊपर एक बैंक होता है जो जो अदर जो बैंक होते हैं, जो छोटे बैंक होते हैं, उन्हें रेगुलेट करता है, उन्हें देखता है कि ये ठीक ठाक काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो आरबीआई ने ये बोला है कि जो आप पेनल्टी लगा सकते हो, पेनल्टी के ऊपर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, ये चीज़ें हैं ये नहीं लगा सकते। एक किस्म से जो मोस्टली जनरली हमेशा मैं बोलता हूँ जो मिडिल क्लास है उसे ये मोस्टली प्रॉब्लम आती है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, उन्हें ये प्रॉब्लम आती है। वो लोन लेते हैं, तो लोन इसीलिए लेते हैं कि उसे पैसे की दिक्कत है, वो सोचता है कि धीरे धीरे अपना पैसा चुका देगा कुछ टाइम का लोन लेके, बट कोई दिक्कत आ जाती है क्योंकि पहले से ही दिक्कत है, उसके बाद दिक्कत आई है, इसलिए तो जो आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो नहीं दे पा रहा है, ईएमआई है वो बाउंस हुई है। उसके बाद बैंक क्या करता है, बैंक उस पर और भी ज़्यादा चार्जेस लगा देता है, जैसे कि भारी भरकम पेनल्टीज लगा देता है। तो अब ये ज़्यादा जो बड़ी पेनल्टीज हैं वो नहीं लगेंगी, और उसके बाद इंटरेस्ट भी लगा देता था, तो आपका ये इंटरेस्ट भी नहीं लगाया जाएगा। बैंक ने, आरबीआई ने ये बोला है कि ये एक आप इनकम का सोर्स नहीं बना सकते। एक किस्म से जो बैंक्स थे वो इसे अर्निंग का एक सोर्स बना रहे थे, पेनल्टीज पे पेनल्टीज लगा के उसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के एक ये अलग ही इनकम सोर्स उन्होंने बना लिया था, बैंक्स ने बना लिया था। तो प्रॉब्लम्स आ रही थी कस्टमर्स को। तो अभी आरबीआई की एक गाइडलाइंस है जो कि लागू हो चुकी है, आप कस्टमर पे इतना ज़्यादा लोड मत डालिए, उन पे ऐसी परेशानी मत डालिए ताकि उनको कोई ऐसा कोई गलत काम ना वो करे, कोई ऐसी मिसहैपनिंग ना हो जाए उनके साथ। तो खास ये गाइडलाइंस अच्छी बात है, देखिए बहुत बढ़िया बात है ये, थोड़ा सा आजकल के माहौल को देखते हुए, क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि जॉब्स वगैरह नहीं आजकल इतनी ज़्यादा हैं, और जो आपके बिजनेस वगैरह हैं, बिजनेस भी जनरली नहीं चल पा रहे हैं, इतना अच्छा माहौल इस टाइम पे नहीं है। तो ये थोड़ी सी रियायत दी गई है बैंक्स को, खासकर बोला गया है आई आरबीआई के थ्रू कि आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दें, अमल करें। अगर आपको फिर भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं आरबीआई। सबसे पहले तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेल कीजिए अपने बैंक को, कंप्लेंट कीजिए अपने ही बैंक को, आप उसको मेल कीजिए, कोशिश करें, हो सकता है आप मेल कीजिए। उसके बाद अगर आपकी जो ये प्रॉब्लम है ये इसका सोल्यूशन नहीं होता तो आप आगे आरबीआई को इसके रिगार्डिंग तलब कर सकते हैं, सॉरी तलब नहीं कहेंगे, इसके लिए कंप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए आप बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। और हाँ, आप कमेंट कीजिए, आप बताइएगा किसी और तरीके की वीडियो हम आपके लिए लेके आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।